Hello बच्चों, let's read the question. The question says A is reacting with KOH and O2 and giving 2B which is green in color plus 2H2O. Then 3B is reacting with 4HCl giving 2C which is purple in color plus MnO2 plus 2H2O. 2C is then reacting with H2O and Ki giving 2A plus 2KOH plus D. In the above sequence of reactions, A and D respectively are option A Ki and KMnO4, option B MnO2 and KiO3, option C KiO3 and MnO2, option D Ki and K2MnO4. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is the preparation and properties of potassium permanganate, that means KMnO4. तो KMnO4 जो होता है वो एक पर्पल कलर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एसिडिक मीडियम में काफी सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर सकता है बिकॉज ये जो है यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में होता है तो इट कैन इजीली रिड्यूस टू अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ Mn, तो खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जो फर्स्ट हमें इक्वेशन दिए है उसमें बोला है कि A जो है वो KOH और O2 के साथ रिएक्ट करके 2B दे रहा है और 2 वाटर दे रहा है और B जो है वो ग्रीन कलर का है। तो जब हम KMnO4 की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें MnO2 जो कि एक पायरोलिसाइड और होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं विद KOH एंड O2 और यहाँ पे बनता है 2K2MnO4 विच इज पोटेशियम मैंगनेट और ये जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो हम कह सकते हैं A जो है हमारा वो है MnO2 और B जो है हमारा वो है K2MnO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे हमारा B बन गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन दिए जिसमें 3B यानी कि 3K2MnO4 को हम 4HCl से रिएक्ट कराते तो ये C देता है जो कि पर्पल कलर का है। तो C हमारा हो गया KMnO4 क्योंकि KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का होता है और K2MnO4 की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो KMnO4 ही बनता है, साथ में MnO2 भी बन रहा है और 2H2O भी बन रहा है। उसके अलावा इसमें KCl भी बनेगा। अब ये तो हो गई KMnO4 के प्रिपरेशन की बात। अब अगर हम जो हमें रिएक्शन दी है अगली उसमें देखें तो उसमें 2KMnO4 को रिएक्ट करा रहे हैं Ki और वाटर के साथ। तो इस रिएक्शन में जो KMnO4 है वो अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज दिखाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और Ki को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब KMnO4 Ki को ऑक्सीडाइज करता है तो बनता है 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस KiO3। यहाँ पे Ki जो में जो आयोडीन था वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और KiO3 में ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन और KMnO4 जो है वो पहले +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब हो गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका हो गया यहाँ पे रिडक्शन। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। ए तो हमारा पहले से ही MnO2 था और डी अब हमें पता चल गया कि डी है KiO3। तो ए और डी ही हमें पहचानने थे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए इज MnO2 एंड डी इज KiO3। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।